हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन हब 2.1 में। दोस्तों, अपना लेक्चर ऊंचाई और दूरी का चल रहा था और ऊंचाई दूरी में आपने 3 लेक्चर इसके कर लिए थे और ये आज इसका चौथा लेक्चर है। हमने कल इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखे थे, तीसरे लेक्चर गया था। हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइप 3 पढ़ रहे थे, इसमें ऊंचाई और दूरी में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे थे और आज और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब आज जो लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन ने कल क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या था कल। तो जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन है, आप फिलहाल इन दो पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, इनको मैं बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो टावर की परछाई 30 मीटर की कमी हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई कितने मीटर है। अर्थात जो अपने पास ये टावर है और ये क्या बोले कि 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री था फिर इसका 60 डिग्री हो गया कोण, ठीक है ना। तो इसकी जो परछाई में कमी है ना वो कितने मीटर की कमी हो गई, अर्थात 30 मीटर की कमी हो गई। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास डीसी की लंबाई है वो मेरे पास 30 मीटर आ गई। पूछ क्या रहा है अपने पास, जो ये एबी टावर है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी थी। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि जब 30 और 60 डिग्री का कोण अपने को देना और यहाँ पे कर दी जो भी संख्या दे उसकी दोगुनी यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे अपने यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी देना अपने को मान उसका आधा कर देंगे यहाँ पर। अगर ये अपने पास यहाँ पे 30 दिया है ना तो यहाँ पे इसको कर देंगे 15। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे तो 60 डिग्री का कोण दे रखा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 30 डिग्री का। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। तो अपने पास टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी निकल करके आ गई, 15√3। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहाँ पे तो 30 है और डायरेक्टली आपने यहाँ पे 15 कैसे कर दी। तो मैंने आपको कल बताया था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य भुजाओं के मध्य जो अनुपात बनता है ना वो 1:2 बनता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आप देख लेना, BD अनुपात DC, ठीक है। तो ये होगा 1:2। था जो इनके मध्य जो भुजाओं के मध्य जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। तो 2 का अपने पास जो 2 इकाई है उसका मान अपने को दे रखा है 30, तो 1 इकाई का मान अपने पास में कितना आ गया 15, और 15 आ गया ना तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा 60 डिग्री वाले की √3 गुना होती है। ये कैसे आया ये मैंने कल बताया था, तो इसके लिए आपको पहले वाला जो पहले अपने क्लास ली है वो आपको देखनी होगी। अब ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, अब सेकंड टाइप में चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसको यहां से मिटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि 45 से 60 डिग्री कर लेते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अब वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाइए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो टावर की परछाई 30 मीटर की कमी हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई कितने मीटर है। ये बोल रहे हैं कि जब DC 45 से 60 हो जाएगा ना कोण इसका, तो इसमें कमी हो जाएगी परछाई में कितनी 30 मीटर की। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो मैंने इसका भी आपको बताया कि जब 45 को 60 डिग्री का देना तो यहाँ पे जितना भी आपको मान दे उसका हाफ, फिर उसका √3, फिर प्लस, और फिर जो भी वो संख्या है उसका हाफ कर देना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 15 √3 फिर प्लस फिर 15। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 15 कॉमन ले लिया, फिर कोष्टक √3 प्लस और 1, ये अपने पास संख्या आ गई कि इसका मान आया अपने पास BD का। अब BD का मेरे पास में आ गया 15 कोष्टक √3 प्लस 1, तो ये कितना होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात यहाँ पे इसको √3 गुना कर दें तो कितना होगा 15 √3 कोष्टक √3 प्लस 1। अगर यदि अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो जब 15 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास आ गए 45।
यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जब 15√3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में आ गए 45, फिर प्लस जब 15√3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास कितने आ गए 15√3। अब इसको वापस इसी संख्या में चेंज करना है, अतः अपने को ऑप्शन में ये बहुत कम मिलेगा देखने को, तो इसको वापस चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे 15 कॉमन ले लेते हैं, अतः बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या कॉमन लेना है जो दोनों संख्या में भाग चला जाए उसका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 15 है और 15 का इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, तो जब 15 अपन ने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब 45 में 15 का भाग देंगे तो 3 पर गया, तो 3 आ गए, फिर प्लस फिर यहाँ पे 1 पर ही जाएगा, तो यहाँ पे आ गए √3। अर्थात अपने पास जो टावर की ऊंचाई है वो आ गई अपने पास 15 कोष्टक 3 प्लस √3। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, इसका भी मैंने आपको एक जो भुजाओं का रेशियो होता है वो मैंने कल आपको बताया था, वो क्या बताया था वो वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब BD और DC का अनुपात जो भुजाओं का रेशियो होता है तो ये कितना होता है, यहाँ पे 60 डिग्री हो गए और ये 45, तो ये होता है 1 अनुपात कोष्टक √3 माइनस 1। ये कैसे हुआ है ये मैंने आपको कल बताया था। अब चलते हैं इस पे, अब ये अपने पास वापस ये क्वेश्चन जैसे आ जाए कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो टावर की परछाई 30 मीटर की कमी हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई कितने मीटर होगी, अर्थात जो टावर की ऊंचाई है जो टावर की परछाई है ना, जब 30 डिग्री से 45 डिग्री कोण होता है तो इसकी परछाई में 30 मीटर की कमी आ गई, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो DC की जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और पूछ कह रहा है अपने को AB की लंबाई, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना है 45। तो मैंने कहा था आपको कि चाहे 45 और 60 आ जाए या फिर 30 और 45 आए, दोनों आए ना तो सेम ही, वहां पे एक चीज लगे कि ये जो भी आपको मान दे रखा है उसका हाफ कर दीजिए, फिर √3 कर दीजिए, फिर प्लस और फिर वापस उसका हाफ। कैसे करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 30 है तो 15 √3 प्लस 15। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 15 कॉमन ले लिया, फिर √3 प्लस 1, ये मेरे पास आ गई BD की लंबाई, अर्थात BD की लंबाई मेरे पास आ गई 15 कोष्टक √3 प्लस 1। अब निकालने क्या है अपने को AB की लंबाई। अब AB की लंबाई क्या होती है कि 45 डिग्री यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 45 ही बनेगा, और जब यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45 है अर्थात इसके दो कोण समान है, तो मैं कह सकता हूँ जब दो कोण समान होते हैं किसी त्रिभुज के तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी हमेशा समान रहेंगी, अर्थात जो BD की मेरे पास लंबाई है वही AB की लंबाई रहेगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों कोण 45 डिग्री के हैं। तो AB की अपने पास में लंबाई निकल करके आ गई 15 कोष्टक √3 प्लस 1। अब ये आया कैसे, अर्थात इनकी जो मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आएगा कैसे वो उसके लिए आपको कल वाली क्लास देखनी होगी। तो इसके मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी देख लीजिए आप, BD अनुपात DC, तो BD का अनुपात कितना होगा 1 और इसका अनुपात होगा √3 माइनस 1 कोष्टक, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, अर्थात इसके मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो होता है 1 अनुपात √3 माइनस 1। तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन पे, आज क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कल आपको बता भी दिया था कैसे हुआ है, वो आपको कल की क्लास देखनी होगी इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये अपने पास एक उदाहरण है, भूतल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है और उस भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, अर्थात वो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो अपने को निकालनी है, वो दूरी कितनी थी जिसके ऊपर वो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे ये एक धरातल है और धरातल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे एक विमान उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक विमान उड़ रहा है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ रहा है, अर्थात ये ऊपर उड़ रहा है तो यहाँ पे एक सेकंड विमान मान लेते हैं अपन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि दोनों विमानों के
दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाते हैं। अर्थात ये तो हो गया उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, और ये कितना हुआ 45 डिग्री। तो यहाँ पे कर देते हैं 45 डिग्री इसको, और ये हो गया 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ, ये 30 डिग्री हो गया, और ये कितना हुआ 45 डिग्री हो गया। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और ये सी बिंदु, और ये डी बिंदु हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, एडी के मध्य जो दूरी है ना वो अपने को निकालनी है कि एडी के मध्य कितनी दूरी थी। एडी के मध्य दूरी कौन सी है, ए विमान और डी विमान के मध्य की दूरी। निकालेंगे कैसे, वो इस प्रकार से निकालेंगे। तो अपने पास जो है 5000 मीटर है, वो ए से लेकर के बी तक की दूरी है 5000 मीटर। अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं जैसे आप ए बी बराबर 5000 मीटर। अब अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। जब दोनों कोण 45 डिग्री के हैं तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो ए बी बराबर बी सी हो गया। तो हुआ कितना, अगर ये 5000 मीटर है तो ए बी बी सी भी 5000 मीटर होगी। तो यहाँ पे भी कितनी कर देते हैं इसको 5000 मीटर। ठीक है, अब ये अगर यदि मेरे पास 5000 मीटर है तो मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले त्रिभुज को भूल जाता हूँ, और मेरे पास सिर्फ ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है। अब अगर यदि मेरे पास जो 30 डिग्री वाली भुजा है इसका जो मान है वो मेरे पास 5000 है, तो मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा किस प्रकार से निकालते हैं। वो निकालते इस प्रकार से है कि जब 30 डिग्री वाली भुजा के सामने वाली भुजा अपने को निकालनी है तो भुजा की लंबाई बटे 1/√3 गुना हो जाएगी। अर्थात इसको इस प्रकार से निकालेंगे, जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने को कौन सी है, अपने पास BD, और BD अपने को निकालनी है। तो BD बराबर BC मल्टीप्लाई 1/√3। तो BC अपने पास कितनी है, BC अपने पास है 5000 और नीचे √3 आ गया। ठीक है, अब अगर यदि मैं AB में से BD निकालूंगा तो मेरे पास AD की जो दूरी है वो निकल करके आ जाएगी, और वो ही अपने को चाहिए। तो निकालेंगे कैसे, वो इस प्रकार से निकालते हैं। AD अपने को चाहिए तो AD बराबर AB माइनस BD। तो AD अपने पास AD बराबर AB अपने पास कितनी है 5000 माइनस BD अपने पास कितनी है, BD अपने पास है 5000/√3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो AD बराबर अपने पास आ गया, यहाँ पे 5000 कॉमन ले लेंगे तो 5000 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया 1 - 1/√3, और यही √3 मीटर में है ये, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे, और यही अपने पास आंसर आ गए। अर्थात AD की जो अपने पास लंबाई है वो आ गई 5000 कोष्टक 1 - 1/√3 मीटर। अर्थात AD क्या है अपने पास में, दोनों विमानों के मध्य की दूरी। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ज्योति किसी बिंदु Q से एक टावर के शीर्ष को देख रही है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। यदि ज्योति टावर की दिशा में कुछ दूरी चलती है तो शीर्ष से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अगर टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। निकालेंगे कैसे, जैसे ये एक टावर है और यहाँ पे कोई Q बिंदु है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दे दिया Q बिंदु। अब क्या बोल रहा है कि ज्योति किसी बिंदु Q से एक टावर की शीर्ष को देख रही है, अर्थात ये कोई शीर्ष है इस टावर का और इसको यहाँ पे ज्योति देख रही है, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अर्थात जो एक कोण बन रहा है उन्नयन वो 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि ज्योति टावर की दिशा में कुछ दूरी चलती है, अर्थात टावर किधर है, इस तरफ है, तो ज्योति किधर चलेगी, इधर चलेगी, तो इधर चल गई तो आगे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अर्थात कुछ दूरी चल करके वो रुक गई, यहाँ पे रुक जाती है और उसका कोण बन रहा है अब उन्नयन 60 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है,
अगर टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात जो अपने पास ये टावर है, इसकी अपने को ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ज्योति ने चला कितना भाग, यहाँ पे इतनी दूरी इसने तय की है, तो ये दूरी अपने को निकालने की, ये दूरी कितनी थी, निकालेंगे कैसे। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। इसको क्वेश्चन में अपने क्यू बिंदु दे रखा है अपने पहले से। तो अब क्या करें, मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो 1:2 होता है। अर्थात ये 1 हो गया और ये भुजा 2 हो गई। अब उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर यदि BC की लंबाई 1 है तो AB की लंबाई मेरे पास हो गई √3। ठीक है, अब निकालते हैं इसको, किस प्रकार से निकालेंगे। तो AB बराबर 60 मीटर, अर्थात मैं इसको √3 के बराबर लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं कि मेरे पास अगर BC की लंबाई 1 है तो AB की लंबाई मेरे पास √3 गुना हो जाएगी और √3 के बराबर मैंने 60 लिख दिया, सॉरी √3 के बराबर मैंने 60 मीटर लिख दिया है। अब निकालते कि अगर √3 के बराबर 60 मीटर है तो 1 इकाई के बराबर मेरे पास कितना आया, 1 इकाई के बराबर मेरे पास में आ गया 60 बटे, यहाँ पे रूट नीचे चला जाएगा। अब √3 को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ पे नीचे स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा ना तो यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा। जब यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ पे नीचे 3 बच गए और यहाँ पे ऊपर बच गए 60√3। जब नीचे 3 बचेगा तो 3 का भाग देंगे अपन 60 में, तो अपने पास आया 20√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 20√3। सोल्व कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से मैंने इसको सोल्व किया है। अब ये मेरे पास 20 क्या आया है, 20 जो 3 आया ना वो किसका मान है, 1 इकाई का, और 1 इकाई अपन ने क्या मानी है, BC। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर 20√3 मीटर। अब अगर यदि मेरे पास BC जो मान दे रखा है मेरे को 1 इकाई, तो 1 इकाई का मान अगर यदि मेरे पास √20√3 मीटर आया है तो मेरे को निकालना क्या है, 2 इकाई का मान। तो 2 इकाई का मान मेरे पास कितना आएगा, जब 2 इकाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आएगा 40√3 मीटर। तो निकालते कैसे, CD बराबर 20√3 मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास आ गया 40√3 मीटर। अर्थात जो ज्योति ने जो दूरी तय की थी वो थी 40√3 मीटर, और यही अपने पास इसके आंसर है। यही अपन ने क्वेश्चन में अपने को पूछा है, क्या पूछा है, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ज्योति ने जो दूरी तय की थी वो है 40√3 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। अर्थात जो विमान उड़ रहा है और जो उसकी स्पीड है वो अपने को ज्ञात करनी है। ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए। अब पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात पृथ्वी का ये कोई एक बिंदु है और यहाँ पे कोई एक विमान उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो उन्नयन कोण है वो हो गया 60 डिग्री। कर देते हैं भाई इसको 60 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है कि 15 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जब विमान उड़ रहा था ना वो 15 सेकंड के बाद में यहाँ पे आ गया उड़ता उड़ता, और यहाँ पे आ गया तो उसका जो उन्नयन कोण होगा ना वो कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो चलो बना देते हैं इसको 30 डिग्री। तो ये बना दिया भाई इसको 30 डिग्री, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया था 60, और ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया भाई। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, अर्थात जो ये ऊंचाई है ना इसकी ये कितनी है, 1500√3 मीटर। तो कर देते हैं भाई इसको, इसकी ऊंचाई को उड़ा देते हैं 1500√3 मीटर।
अब निकालना क्या है अपने को कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी की है ना, वो 15 सेकंड में दूरी तय की है। तो इसकी स्पीड निकालिए कि कितने स्पीड में, अर्थात इसकी जो चाल थी ना वो क्या थी। निकालेंगे कैसे, एक बार इसको बिंदुओं के द्वारा दर्शा देते हैं। यहाँ पे ए बिंदु दर्शा देते हैं, यहाँ पे बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु दर्शा देते हैं, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बिंदु दर्शा देते हैं। अब सोल्व किस प्रकार से करेंगे, अपने को ए बी का मान दे रखा है अपने को 1500√3। यहाँ पे इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे अगर यदि इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसका कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैंने कहा था कि आपको कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर ए बी की लंबाई 1500√3 है, तो मेरे पास बी डी की लंबाई आ जाएगी 1500√3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 मीटर आएगी। करना कैसे वो यहाँ पे देखिए, बी डी बराबर ए बी मल्टीप्लाई √3, अर्थात ए बी की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 1500√3 मल्टीप्लाई √3। जब रूट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसका मान आ गया 4500 मीटर। आया कैसे, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो √3 हट जाएगा। जब इसका रूट हट जाएगा तो रूट 1503 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1500 मीटर, सॉरी 4500 मीटर आ गया अपने पास में। अब जो अपने पास में बी डी की जो लंबाई आई है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो आ गई अपने पास में कितनी, 4500 मीटर। अब अगर यदि मैं इसमें से CD की दूरी निकाल दूं 4500 मीटर में, CD की जो दूरी है यहाँ से CD की दूरी निकाल करके और इसमें 4500 में से घटा देते हैं तो अपने पास BD का मान आ जाएगा, और वो ही अपने पास इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो निकालेंगे कैसे वो अब देखिए। अब निकालने कैसे, जो यहाँ पे जो कोण बन रहा था ना वो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का, और ये जो कोण है वो बनेगा कितना, वो बनेगा यहाँ पे 60 का बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का बन रहा है तो अगर ये जो AB का जो हाइट का जो विमान था ना, था जो विमान उड़ रहा था यहाँ से इसे ए तक आया है, तो भी उसकी ऊंचाई सेम ही थी, अर्थात वो 1500√3 मीटर से की ऊंचाई पे उड़ रहा था। तो अपने पास जो CE का मान होगा वो भी यहाँ पे 1500√3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि विमान यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि विमान और भी ऊंचाई पे उड़ रहा था या फिर नीचे आ गया, अर्थात वो सेम अपनी जो हाइट थी उसी के अनुसार वो उड़ रहा है। तो अपने पास इसी की जो दूरी है वो अपने को दे रखी है 1500√3। अब अगर यदि 30 डिग्री वाली भुजा मेरे पास 1500√3 है, तो मैंने आपको कहा था कि 30 डिग्री की सामने वाली भुजा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 होगी, अर्थात अपने पास में CD की दूरी निकल करके आएगी। वो किस प्रकार से आएगी, वो ऐसे आएगी, CD बराबर 1500√3 मल्टीप्लाई 1/√3। अब ये बटे में √3 है और ये मल्टीप्लाई में √3 है, तो √3 से तो √3 कट गया और मेरे पास जो CD की जो दूरी है वो निकल करके आ गई 1500 मीटर। अब CD की भी अपने पास में दूरी आ गई 1500 मीटर और BD की अपने पास में दूरी आ गई 4500 मीटर। अब हम अगर BD में से CD निकाल दूंगा तो मेरे पास BC की दूरी बच जाएगी। तो निकालेंगे कैसे वो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। BC बराबर, BC में से क्या निकालेंगे, BD में से निकालेंगे CD, तो BD माइनस CD, तो BD का मान अपने को दे रखा है 4500 मीटर और CD का मान दे रखा है अपने को, निकाला अपने कितना 1500, तो कितना आ गया अपने पास में 3000 मीटर। अब जो BC का अपने पास जो मान है ना वो 3000 मीटर निकल करके आ गया, अर्थात जो विमान है ना उसने 15 सेकंड में 3000 मीटर की दूरी तय की थी, अपन ये बोल सकते हैं। तो निकालेंगे अब इसकी जो चाल है ना वो किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी जो गति, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो निकालते हैं यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी अपने पास कितनी है
3000 मीटर, अर्थात जो बीसी की जो यहाँ पे जो दूरी है ना वो कितनी होगी अपने पास में 3000 मीटर। तो यहाँ पे जो 3000 मीटर है वो यहीं पे यहाँ पे भी 3000 मीटर ही होगी। अब दूरी अपने पास में कितनी है 3000 मीटर। कितने टाइम में इसने तय की है 15 सेकंड में। तो समय अपना कितना है 15 सेकंड। तो 15 का जब 3000 में भाग देंगे ना तो अपने पास में कितना आ गए 200। तो विमान की जो गति है वो आ गई 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड। और यही अपने पास इसका आंसर होगा, अर्थात जो विमान की चाल है वो आ गई 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन। 125 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से दो वस्तुएं जो कि एक ही आधार पर स्थित है के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 30 डिग्री है। यदि दोनों वस्तुएं टावर के एक ही ओर स्थित हैं, तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निकालेंगे कैसे इसको, यहाँ पे देखिए अपने पास ये एक टावर है और इसकी हाइट अपने को दे रखी है 125 मीटर। ठीक है भाई, अब आगे अपने को क्या दे रखा है कि अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। एक ही तरफ है दोनों कोण, ये नहीं कह रखा है, ये नहीं बोल रहे इसमें क्वेश्चन में कि दोनों साइड है, अर्थात दोनों तरफ टावर, एक ही तरफ टावर के। तो यहाँ पे ये कोण अपन 45 डिग्री का बना देते हैं भाई, और यहाँ पे बना देते हैं कितना 30 डिग्री का बना देते हैं, और ये इसका आधार हो गया। चलो भाई, ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 45 डिग्री। अब इसको बिंदुओं के द्वारा दर्शा देते हैं। यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे डी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, दोनों वस्तुएं टावर की एक ही ओर स्थित है। तो दोनों वस्तुओं को अपने एक टावर एक ही तरफ स्थित कर दिया है। अब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो अपने को दोनों वस्तुएं कौन सी है, एक तो डी वस्तु है और एक सी वस्तु है, और इनकी जो मध्य की दूरी है वो ही अपने को बतानी है। निकालेंगे कैसे, वो यहाँ पे देखिए कि अगर डी वाला जो कोण है वो 45 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना हो गया मेरे पास में 45 डिग्री। जब दोनों कोण 45 डिग्री हैं तो मेरे पास एक बी की लंबाई और बी डी की लंबाई बराबर होगी, अर्थात एक बी बराबर बी डी हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई मेरे पास में, अगर 125 मीटर है ए बी, तो बी डी की लंबाई मेरे पास में आ गई 125 मीटर। अब आप ये जो बीच में लाइन है इसको भूल जाइए और सिर्फ इतना याद रखिए कि मैं अपने पास में सिर्फ और बी और सी बिंदु ही है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप डी बिंदु को और इस लाइन को। अब अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये मेरे पास में कोण कितना होगा पूरा 60 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। तो अपने पास में जो बीसी की लंबाई आ गई वो आई 125 √3 मीटर। अब मैं अगर यदि बीसी में से बीडी निकाल दूंगा तो मेरे पास डीसी का मान निकल कर के आ जाएगा। निकालेंगे कैसे, वो यहाँ पे देखिए चाहिए क्या अपने को डीसी। तो डीसी बराबर निकालना किस में से है, बी और सी में से, बी और सी माइनस निकालेंगे किसको, बीडी को। बीडी को निकालेंगे तभी तो अपने पास डीसी का मान बचेगा ना। तो यहाँ पे डीसी हो गया, सॉरी हाँ डीसी, और निकालना सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, डीसी के बराबर हो गया बीसी, अर्थात ये पूरा मान आएगा फिर माइनस बीडी। तो यहाँ पे क्या आएगा बी और डी। अब डीसी बराबर बीसी का मान अपने को दे रखा है 125 √3 माइनस बीडी का अपने को मान दे रखा है 125 मीटर। जब इसको इसमें से लैस करें तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे अपन 125 कॉमन ले लेंगे, अर्थात डीसी बराबर 125 अपन ने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया √3 माइनस
1 मीटर आंसर। अर्थात जो डीसी के मध्य जो डी और सी क्या है अपने पास में, अपने इनको दो वस्तु माना था और दो वस्तुओं के मध्य की दूरी है अपने पास में 125 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से इसके दोनों ओर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निकालेंगे कैसे इसको? अपने पास में ये एक टावर है और इस टावर की अपने को ऊंचाई दे रखी है 180 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है अपने को आगे कि इस टावर के दोनों ओर दो वस्तुएं स्थित हैं। तो एक तो इस तरफ एक वस्तु स्थित है और एक इस तरफ स्थित है। ठीक है भाई, दोनों दो वस्तुएं अपन ने स्थित कर दी हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि क्रम से 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बना रही है उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया भाई और यहाँ पे बना दिया 45 डिग्री का। अब इनको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु और इसको डी बिंदु दे देते हैं। निकालना क्या है अपने को? दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी। दो वस्तुएं अपने पास कौन सी है? एक तो बी वस्तु है और एक सी वस्तु है। अर्थात इन दोनों की जो मध्य दूरी है वो निकालनी है अपने को। दूरी अपने को सिर्फ एक डी एसी जो अपने पास टावर है इसकी दूरी दे रखी है अपने को 180 मीटर। निकालेंगे कैसे? वो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर यदि मेरे पास ये बी वाला कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण मेरे पास में 60 डिग्री का हो गया। अगर यदि ये मेरे पास डी वाला 45 डिग्री का है तो ये मेरे पास में कोण होगा कितने का? 45 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये तो 90 होगा ही होगा और ये 90 है और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए क्या होगा, जब अपन पहले सबसे पहले ये सिर्फ अपने पास ये एक त्रिभुज मान लेते हैं अपने पास में, इस त्रिभुज को आप भूल जाइए कि यहाँ पे भी कोई त्रिभुज है। अब अगर यदि मेरे पास AC की दूरी अपने को 180 मीटर दे रखी है तो BC की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे? अर्थात अपने पास में 60 डिग्री वाली भुजा की दूरी 180 मीटर है। तो मैंने बताया था कि 60 डिग्री वाली के सामने वाली भुजा किस प्रकार से निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात ये 180 मीटर है तो ये BC की जो लंबाई होगी वो होगी 180 मीटर, सॉरी 180 √3 मीटर। अब BC की भी अपने पास में दूरी आ गई। अब चाहिए क्या अपने को? CD की दूरी। तो CD की दूरी क्या होगी? अगर यदि AC की अपने पास में 180 मीटर है तो CD की भी 180 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कोण 45 डिग्री का और ये कोण 45 डिग्री है। जब दो कोण बराबर होते हैं ना तो उनके आमने सामने भुजाएं भी हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात ये 180 मीटर है तो जो CD की जो दूरी होगी वो भी अपने पास में 180 मीटर निकल करके आ गई। अब मैं अगर यदि BC और CD को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में जो दोनों वस्तुएं हैं B और C, इनके मध्य की दूरी निकल करके आ जाएगी। और जोड़ेंगे किस प्रकार से? वो यहाँ पे देखिए, अपने पास में B और D दो वस्तुएं हैं और इनके मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे BC प्लस CD। तो BD बराबर BC अपने पास दे रखा है 180 मीटर, 180 √3 प्लस CD अपने को दे रखा है 180 मीटर। तो इसको आगे सोल्व करें तो BD बराबर यहाँ पे ये प्लस में 180 और यहाँ पे 180 √3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180 180 है, इसको कॉमन लेंगे। 180 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास में निकल करके आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक √3 बच गया मेरे पास में और यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया। अर्थात जो दोनों वस्तुओं के मध्य की जो दूरी है ना वो निकल करके आई है अपने पास में 180 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर निकल करके आ गई। जो दोनों वस्तुओं के बीच में दूरी है ना वो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए अपने साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो यार, आप चाहे उस घंटे को दबाओ चाहे घंटे को दबाओ, लेकिन उसको भी जरूर दबाना, ताकि जो अपना नेक्स्ट वीडियो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।